देना आपकी भावना है। अरे कोई बात नहीं महाराज, ठीक है चलता है। बेचारे हमारे महाराज जी उदास हो गए। कोई बात नहीं महाराज, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो दादाजी की तरफ से पुरस्कार आ रहा है और ये 20 रुपए हमारे महाराज जी को दिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी को, धन्यवाद है। एक गीत बजा, कौन सा? और कहा फिल्म वालों ने, क्या कहा फिल्म वालों ने? पैसा भी तो दे, कोई पैसा दो। भतीजा भैया, उदयवीर भैया जी हलवाई, आपकी तरफ से 51 मुद्राएं हैं उदयवीर भैया की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। तो प्रेम की गली में भैया हमारे रवि प्रकाश भैया नगला से आप बुला रहे हैं। 100 रुपए का पुरस्कार आपकी तरफ से प्रदत्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे महाराज जी के लिए भी धन्यवाद। अरे राम अच्छा अच्छा, इसी में हम कटपीस आपका फरमाइश पूरी कर देंगे, ठीक है। गाना सुनने पहले, लेकिन किसी ने कहा है क्या, अरे पास हमारे जो पैसा होता, पास हमारे जो पैसा होता, तो जैसा चाहते वैसा होता। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, तो झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता राम जी भोलेनाथ सारे देवी देवताओं के बारे में आप लोगों ने सुना। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा विषय को चेंज कर रही हूँ। महाभारत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। और क्या, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। भगवान कन्हैया अर्जुन से कहने लगी, अर्जुन इतना अच्छा अवसर तुम्हारे सामने है, ये पूरी सेना तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, अगर तुम चाहो तो सबको अभी इसी समय मार सकते हो। उठाओ अपना धनुष बाण और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं इन सबको मार दो। अर्जुन ने जब अपनी नजर उठा के ऊपर देखा
तो कहीं पितामह खड़े हैं, कहीं गुरुजी खड़े हैं, कहीं छोटे भाई, कहीं बड़े भाई खड़े हैं। हाँ, उन सबको देख के कहीं भतीजा भी खड़ा है बेटे। उन सबको देख के अर्जुन के मन में मोह पैदा हो गया। अब देखिए अर्जुन भगवान कन्हैया से बोले, हे कान्हा, आप जिनको मारने के लिए आदेश दे रहे हैं, जरा मेरी बात सुनिए। सुनिए। जिन हाथों ने पाला पोसा, अर्जुन कहने लगे, जिन हाथों ने पाला पोसा। हमारे दादाजी खन्ना जी दादा, आपकी तरफ से क्या मुद्राओं का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। धन्यवाद है। सुने सुनिए। जिन हाथों ने पाला पोसा और गोद में मुझे उठाया है, जिनको मारने के लिए आप बोल रहे हो, जो मेरे सामने खड़े हैं, ये है कौन? सुनो। जिन हाथों ने पाला पोसा, गोद में मुझे उठाया है, और उंगली पकड़ के जिसने चलना भी सिखाया है। ये जो मेरे अपने मेरे सामने खड़े हैं, इस अर्जुन ने क्या बात है दादा? जिनसे रण कौशल सीखा, अरे जिनसे रण कौशल सीखा, प्यार भी जिनका पाया है, लेकिन आज उन पर ही हथियार उठाने का क्या अवसर आया है। तो है कन्हैया, आप ही बताइए, जो मेरे सामने खड़े ये सब मेरे अपने हैं, और अगर अपनों पे तीर गर चलाना होगा, अपनों पे तीर गर चलाना होगा, तो गाना मेरे लिए तो मर जाना होगा। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। और जाने समझ में आएगा। ये सब मेरे अपने हैं, चाहे सचदेवा हो हाँ, और चाहे सुरेंद्र हो। हाँ, चाहे साड़ू भाई हो हमारा। दादा हमारे सुशील कुमार वासने जी, आपके माध्यम से 51 मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं। दादा श्री, अच्छा भैया श्री संत कुमार गुप्ता जी, आपके माध्यम से भी 51 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे दादाजी की तरफ से भी 51 रुपए आए हैं, दादा को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनिएगा। तो अपनों पे तीर गर चलाना होगा, मेरे लिए तो मर जाना। अर्जुन बोले, अपनों पे तीर गर चलाना होगा, तो मेरे लिए मर जाना होगा। बिल्कुल कन्हैया, आप ही बताइए, विषम परिस्थिति में कैसे बच पाना होगा, अपनों पे तीर गर, अपनों पे तीर गर चलाना होगा, अरे अपनों पे तीर गर चलाना होगा, मेरे लिए तो मर जाना होगा। क्या बात है चौधरी? शाबाश। भैया हमारे अशोक भैया, अशोक कलेक्टर, आपकी तरफ से
51 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने बोल तो दिया, आपका पुरस्कार आप देख ही नहीं रहे हमारी तरफ। 50 रुपए दादाजी की तरफ से आए हैं। बदंती, अरे वाह, भजन सिंह मिस्त्री साहब, अरे वाह भाई वाह, पुरस्कार दे रहे हैं भजन सिंह मिस्त्री। आपको खुश रहा और खुश रहे आपकी स्त्री। जय हो मिस्त्री। कन्हैया बोले, अर्जुन मैं समझ गया कि तुम्हारे मन में अपनों के लिए मोह आ गया है। बेटा, ये मोह बहुत खराब होता है बेटा। लेकिन वो दिन याद करो जब तुम्हारे इन्हीं अपनों ने तुम्हारे नन्हे से बालक को 7 महारथियों ने घेर के अकेले मार दिया था। वो दिन याद करो। इसलिए ये महाभारत का मैदान है और तुमको अपने धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। यहाँ ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है, और तुमको जो सामने खड़े हैं पर तो तीर चलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। विक्रम भैया, अच्छा फरीदा वाले विक्रम भैया, आपकी तरफ से भी क्या मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक टुकड़ा सुनिएगा आप लोग। अब जिस समय कर्ण घायल होकर के रणभूमि में गिर पड़ा, उसके रथ का पहिया भी जमीन में धंस गया। कन्हैया ने फिर अर्जुन की ओर इशारा किया और बोले, हे अर्जुन, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, देखो सामने, अगर तुम चाहो तो कर्ण को इसी समय मौत के घाट उतार सकते हो। जब अर्जुन ने कर्ण को देखा तो कर्ण घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। कर्ण को देख करके अर्जुन कहने लगे, हे कन्हैया, सुने, माना की है दुश्मन मेरा, अर्जुन ने कहा कि भैया आप कर्ण को मारने के लिए आदेश दे रहे हैं, लेकिन जरा मेरी बात सुनिए। माना की है दुश्मन मेरा, ये कर्ण माना की है दुश्मन मेरा, अरे किंतु नियम प्रतिकूल है। ये युद्ध का नियम नहीं है। क्या माना कि है दुश्मन मेरा, अरे किंतु नियम प्रतिकूल है। मैं देख रहा हूं कि पहिया टूटा गिरा सारथी और रहा समर में झूल है। और आप ऐसे में कह रहे हो कि मैं कर्ण को मार दूं? अरे कन्हैया, आप ही बताइए कि वार करे सामने से डट के, वार करे सामने से डट के, अरे मर्द का वही उसूल है। वार करे सामने से डट के, मर्द का वही उसूल है। और अगर अरे घायल कर्ण को मारूं केशव, तो बहुत बड़ी ये भूल है। अगर इस समय मैंने कर्ण को मार दिया तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल कहलाएगी। क्यों? तो घायल कर्ण को मारूं केशव, बहुत बड़ी ये भूल है। क्योंकि अरे निहत्थे पे तीर गढ़ चलाना होगा, निहत्थे पे तीर गढ़ चलाना
तीर चलाना होगा तो मेरे लिए मर जाना होगा। अंतिम बात देखें आप। और कन्हैया ने फिर कहा, जिसको तुम निहत्था बता रहे हो, अरे याद करो जब भरे दरबार में सब लोग बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह, बड़े बड़े महारथी उस सभा में बैठे थे। वहां ये कर्ण भी था, जहां भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था। क्या उस समय तुमको ये सब याद नहीं आया? अंतिम बात देखें, और बात तो समय की है, जिस समय पितामह ने ये प्रण कर लिया कि आज युद्ध में, महाभारत के युद्ध में मैं एक पांडव को जरूर मारूंगा। जब ये प्रण हो गया तो देखिए भगवान कन्हैया ने भी अपनी चाल चली। कैसे कैसे? अब पितामह के सामने पांचों पांडव और पूरी सेना खड़ी है, लेकिन फिर भी पितामह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, पितामह आप ये क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आपने एक पांडव को मारने का प्रण लिया है। अरे यहाँ तो पांचों खड़े, अगर आप चाहें तो सबको मार सकते हो। पितामह ने कहा, दुर्योधन जो मैं देख रहा हूँ शायद तुम नहीं देख पा रहे हो। और क्या? बिल्कुल। कहा क्या क्या? तो भीष्म पितामह कहने लगे, सुनो दुर्योधन, चालबाज वो किशन है उसकी, दुर्योधन शायद तुम देख नहीं पा रहे हो। क्या क्या? चालबाज वो किशन है उसकी, ये चाल कोई श्रीमान है। अरे सन्मुख खड़ा शिखंडी जिसको मैंने लिया पहचान है। और ये शिखंडी कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे पूर्व जन्म की नारी है ये शिखंडी, पूर्व जन्म की नारी है ये, तो आज बड़ा व्यवधान है। अरे यही सोच के तभी भीष्म ने धरे धनुष और बाण है। भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण रख दिए और कहने लगे, सुनो दुर्योधन, कि नारी पे तीर गर, नारी पे तीर गर चलाना होगा, नारी पे तीर गर चलाना होगा, तो मेरे लिए तो मर जाना नारी पे तीर चलाना होगा, तेरे लिए तो मर जाना होगा, मेरे लिए तो मर जाना होगा। बहुत धन्यवाद है। जय हो, जय हो। हाँ।